हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट ऑफसेट स्केल में जो कमांड है शेल वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली शेल कमांड उसका जो यूज़ है, हम किसी भी सॉलिड बॉडीज को हम वॉल थिकनेस, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस या फिर अनइवन मतलब वेरिएबल वॉल थिकनेस उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो यूज़ है, आप जो भी किसी बॉडीज़ का अगर वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, समझो किसी हॉलो प्रोफाइल है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये कमांड बहुत यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। शेल कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक सिलेंडर्स वगैरह जो प्रोफाइल से मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट डिज़ाइन फीचर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टली ब्लॉक जनरेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट ऑफसेट शेल कमांड, इसमें दो कमांड्स है, रिमूव फेसेस देन शेल। शेल मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पूरा ब्लॉक है टोटल सॉलिड है। ओके, तो सपोज आपको यहाँ से कुछ शेल मतलब हॉलो बनाना है, तो आप जो चाहे उस सरफेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा जैसे एक बॉक्स जैसा एक यहाँ पे जनरेट हो गया। और यहाँ पे जो थिकनेस वैल्यूज है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 mm। सो ओवरऑल फेसेस को 5 mm थिकनेस यहाँ पे अप्लाई होगी। ये जो ब्लू एरो दिख रहा है, यहाँ से आप वैल्यू जो भी है उसे यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ओके, सेकेंड यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन। सो एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन मतलब उसको वॉल थिकनेस यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। मैंने वापस रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया उसको। सेकेंड जो यहाँ पे ऑप्शन है अल्टरनेट थिकनेस, मतलब आप अल्टरनेट थिकनेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो थिकनेस है मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर देता हूँ 20 mm। सो यहाँ पे देखिए पूरे बॉक्स में पर्टिकुलर आपको ऑल ओवर फेसेस को जो भी आपको थिकनेस चाहिए वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक 10 mm अप्लाई किया है, और पर्टिकुलरली इस फेस को आपको अगर वेरिएबल मतलब कम या फिर ज़्यादा थिकनेस अप्लाई करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थिकनेस आप कम या ज़्यादा दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे देखिए मैं रिव्यू करता हूँ, ये देखिए एक बहुत ही यूजफुल कमांड है शेल। यहाँ से आप नंबर ऑफ सेट्स के सामने इसके पहले के बहुत सारे कमांड्स में देखा कि मल्टीपल सेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे है, आप मल्टीपल फेसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे थिकनेस अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी थिकनेस वैल्यूज है 10 mm जो ऑल ओवर फेसेस को मतलब, और उसके बाद ये फर्स्ट सेट को 5, सेकेंड सेट को यहाँ पे वेरी कर रहा हूँ 20। ऐसे आप मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है रिजॉल्व सेल्फ इंटरसेक्शन यूजिंग पैचेस, मतलब शेल करने के टाइम पे अगर आपकी कोई प्रोफाइल में इंटरसेक्शन ज्योमेट्री है तो ये भी इस कमांड से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है शेल ऑल फेसेस, तो उसके लिए मैं फर्स्ट शेल कमांड पहले डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट शेल रिमूव फेसेस देन शेल। सो मैं शेल ऑल फेसेस सिलेक्ट बॉडी, इस कमांड में हमें डायरेक्टली बॉडीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने बॉडी सिलेक्ट की। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें ऊपर से प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ये शेल जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल आपको वायर फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरनल प्रोफाइल को यहाँ पे थिकनेस अप्लाई हुई है। ओके, मैं इसे देखिए मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे वेरी करता हूँ 20 mm या फिर 15 mm। ओके,
अप्लाई, और मैं यहाँ पे शेडेड करके यहाँ पे आपको सेक्शन डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इंटरनल साइड में फिर ओवरऑल फेसेस को यहाँ पे शेल कमांड जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन, मतलब आप एक्सटर्नली शेल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अल्टरनेट थिकनेस है, आप पर्टिकुलरली किसी शेल को आप वैरी कर सकते हैं, वॉल थिकनेस कम या फिर ज़्यादा, दोनों भी। ये देखिए वायर फ्रेम में दिख रहा है, आपको शेडेड करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी ये हो गया सॉलिड ब्लॉक के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेके उसे भी आपको बना के दिखाता हूँ। इंसर्ट, डिजाइन फीचर, सिलेंडर, स्पेसिफिक पॉइंट मैंने पॉइंट सेट की, और डायमीटर 100 mm और हाइट 80 mm। तो सपोज आपको ऐसे सिलेंड्रिकल प्रोफाइल को आपको शेल करना है यहाँ पे, तो इंसर्ट ऑफसेट शेल, आप फर्स्ट कमांड मैंने लिए यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए, ट्यूब जनरेट करता हूँ। ये देखिए अभी सेम ऐसे में यहाँ पे एक रिवॉल्व प्रोफाइल बना के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक बॉटल जैसा मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया है। अभी मैं उसे सिलेक्ट करके रिवर कर देता हूँ। अभी स्केच में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सपोज आपको ये प्रोफाइल को आपको यहाँ पे शेल करना है, सो इंसर्ट ऑफसेट स्केल शेल कमांड, कुछ यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस 5 mm, यहाँ पे प्रीव्यू, और मैं आपको सेक्शन कमांड में भी दिखाता हूँ। यार ये देखिए यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, इसके लिए ये शेल कमांड बहुत ही यूजफुल है। अभी यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कुछ अल्टरनेट थिकनेस है, किसी पर्टिकुलर फेस को आपको अप्लाई करने हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू निकाल देता हूँ और सिलेक्ट फेस, और अल्टरनेट फेस के लिए सिंगल फेस, यहाँ पे अल्टरनेट थिकनेस में ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ। बेसिकली टेंजेंट प्रोफाइल की वजह से वो अल्टरनेट थिकनेस नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं पर्टिकुलर ये सर्फेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं
ये रेडियस यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। अभी सेम कमांड में वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट स्केल शेल, यहाँ पे सेम वॉल थिकनेस। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट थिकनेस है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे रेडियस की वजह से वो नहीं ले रहा था, तो मैं यहाँ पे उस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि रेडियस की वजह से वो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं कुछ मैनुअली थिकनेस यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू देखिए, तो मैं आपको सेक्शन लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इसकी थिकनेस 5 mm है और इसकी थिकनेस 10 mm है। मतलब आप मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो भी रेडियस हमने यहाँ से डिलीट किया तो आप उसे एक्सटर्नली ब्लेंड कमांड यूज़ करके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सपोज बहुत जगह पे क्या होता है कि शेल कमांड के टाइम पे मिनिमम रेडियस की वजह से शेल नहीं हो पाता, तो ऐसे केसेस में आपको रेडियस डिलीट करके आपको शेल अप्लाई करके बाद में रेडियस अप्लाई करना होता है। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन में ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको एक 1 by 1 एक स्ट्रेटेजी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल ड्रॉ करके शेल कमांड करके दिखाता हूँ। वो एक as like ball profile, वैसे मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ कनेक्टेड कर्व वेक्टर, और यहाँ पे मैं स्केच इंटरनल कर रहा हूँ, और ऐसे में भी शेल कर रहा हूँ। इंसर्ट ऑफसेट स्केल शेल, यहाँ पे देखिए पूरे प्रोफाइल को यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस आपको सेक्शन 1 में दिखाता हूँ। ये देखिए, सो आप मल्टीपल किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस देनी है, वॉल्यूम चेक करना है, और एग्जैक्टली वॉल्यूम कैसे चेक करना है ये मैं अपकमिंग कुछ वीडियोस में एनालिसिस जियोमेट्री में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट ऑफसेट स्केल थिकन, बेसिकली थिकन कमांड ऑफसेट सरफेस वेरिएबल ऑफसेट रफ ऑफसेट, ये जो भी कमांड्स है ये सरफेसिंग रिलेटेड मोस्टली रिलेटेड है। सो हमारे जो अपकमिंग वीडियोस में है हम सरफेस कमांड्स लेने वाले, तो सरफेस कमांड्स के बाद बेसिकली कमांड्स लूँगा। अभी जो मैं कमांड बता रहा हूँ वो है स्केल बॉडी। स्केल बॉडी कमांड का बेटर जो यूज़ होता है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेस टूल्स वगैरह, मतलब जहाँ पे भी श्रिंकेज वगैरह जो अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे ये कमांड बहुत यूजफुल, मतलब यही कमांड मोस्ट यूज होता है, क्योंकि कोई भी प्लास्टिक पार्ट को जो भी श्रिंकेज वैल्यू अप्लाई करनी रहती है तो उसके लिए स्केल बॉडी कमांड यूजफुल है। तो स्केल बॉडी कमांड यूज करने से पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। इंसर्ट डिजाइन फीचर ब्लॉक, ओके। अब यहाँ पे देखिए 100 by 100 by 100 इस साइज का यहाँ पे ब्लॉक ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, तो मैं उसे अभी स्केल कर रहा हूँ। सपोज आपको ये
5% में स्केल करना है, 10% में स्केल करना है, या फिर ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये आपका प्लास्टिक मटेरियल है, तो अगर आपको इसे 5.5% अगर श्रिंकेज देना है या फिर 2% श्रिंकेज देना है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू एडिट कर सकते हैं। तो 2% के हिसाब से 1 + 2 / 100 मतलब 1.02 वैल्यू आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक पॉइंट बाय डिफॉल्ट रखिए और यहाँ पे प्रीव्यू देखिए, ये पूरे बॉडी को स्केल कमांड अप्लाई हो गई। अगर आपको रिवर्स स्केल भी अप्लाई करना है, सपोज आपकी कोई वैल्यू को रिवर्स अप्लाई, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे 0.9, 0.98 वगैरह वो भी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका पार्ट रेड्यूस हो जाएगा। मैं इसे पहले डिलीट करता हूँ। उसमें जो ऑप्शन है स्केल बॉडी में, ये जो है यूनिफॉर्म, बेसिकली यूनिफॉर्म ये जो कमांड है यही मोस्ट यूज है इसमें। और एक जो कमांड है एक्सिस सिमेट्रिक, इसमें आप बॉडी को सिलेक्ट करके उसका स्पेसिफिक वेक्टर के हिसाब से आप उसको वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना है और स्पेसिफिक एक्सिस थ्रू पॉइंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट अलोंग एक्सिस, आपको कितना वेरी करना है यहाँ पे आप अलोंग एक्सिस और अदर डायरेक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा वैल्यू कम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेक्टर के डायरेक्शन में 2 स्केल में मतलब 2:1 स्केल में यहाँ पे चेंज हुआ है, और अदर डायरेक्शन में ये 4:1 मतलब 4 टाइम्स ये यहाँ पे चेंज हुआ है। इसके हिसाब से मतलब अगर आपको कोई प्रोफाइल स्केल करना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है जनरल, उसके लिए मैं पहले एग्जिस्टिंग स्केल बॉडी है कमांड पहले डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट इंसर्ट ऑफसेट स्केल बॉडी, इसमें जो ऑप्शन है जनरल, तो यहाँ पे आप एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, इसमें तीनों डायरेक्शन में आप अलग अलग वैल्यूज इनपुट दे सकते हैं। ये देखिए मैं एक्स डायरेक्शन में 1.5 सिलेक्ट करता हूँ, वाई डायरेक्शन सेम, और जेड डायरेक्शन में 2 टाइम्स। ये देखिए जेड डायरेक्शन में 2 टाइम्स मतलब जो भी हमारा ब्लॉक है उससे एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मतलब 100/100 का ब्लॉक है तो एग्जैक्टली 200 mm लेंथ यहाँ पे चेंज हो गई। और एक्स डायरेक्शन में 1.5 मतलब ये यहाँ पे 150 वैल्यू बन गई है। तो इस कमांड से आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में आप मल्टीपल स्केलिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो है ऑफसेट फेस। बेसिकली ऑफसेट फेस जो कमांड है, ये आपके पास अगर कोई मॉडल है तो आप पर्टिकुलर किसी फेसेस को अगर आपको ऑफसेट करना है तो ये कमांड यूजफुल है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आपका पार्ट नॉन पैरामेट्रिक है, मतलब उसकी हिस्ट्री भी नहीं है, और आपको पर्टिकुलर कोई फेसेस अगर आपको ऑफसेट करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी फेस को आप सिलेक्ट करके उसे ऑफसेट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड ट्रैक करके। यहाँ से आप उसके डायरेक्शन भी फ्लिप कर सकते हैं। सेम मैं आपको सिलेंड्रिकल प्रोफाइल को भी करके यहाँ पे दिखाता हूँ। स्पेसिफिक वेक्टर दिस, स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट ऑफसेट फेस, यहाँ पे देखिए वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। या फिर आपका कोई टेपर प्रोफाइल है आप उसे भी ऑफसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक
चाम्पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए चाम्पर, सपोज आपको इस फेस को ऑफसेट करना है एक पर्टिकुलर वैल्यूज के हिसाब से, तो आप यहाँ से उसे ऑफसेट कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल फेस, ये देखिए और एक जो है यहाँ पे फेस, आप यहाँ से मल्टीपल फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल फेस, टेंजेंट फेस, बॉडी फेसेस। ये देखिए पूरे बॉडीज पे यहाँ पे ऑफसेट फेस कमांड अप्लाई हुई है। ये देखिए तो इस तरह ये ऑफसेट फेस जो कमांड है, बेसिकली जो भी स्टेप फाइल, पैराशूट फाइल हमारे पास आता है, और अगर हमें उसी में कुछ एडिट्स करना है, पर्टिकुलर कोई फेसेस हमें ऑफसेट करना है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में उसे ऑफसेट करना है, तो ये कमांड मोस्ट यूज है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इंसर्ट ऑफसेट स्केल शेल कमांड यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो स्केल बॉडी कमांड है, इससे हम मल्टीपल स्केल में, रिवर्स स्केल में हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हम कोई भी मॉडल को स्केल करते हैं, वो कमांड यूजफुल है। और नेक्स्ट जो कमांड है ऑफसेट फेस, ये कमांड हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सरफेसिंग के कमांड स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम ईच एंड एवरी कमांड देखेंगे सरफेसिंग जो रिलेटेड है, जो भी मैक्सिमम सरफेसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट मॉडल बनाने के लिए जो यूजफुल है वो कमांड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।